हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन मैं देने वाला हूं और जिसमें हमें सॉल्व करना है फार्मूला मेथड से। तो इस फार्मूले मेथड से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं इसका सलूशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया। मान लो हमने यहाँ से अपना सोल्यूशन अगर स्टार्ट कर दिया इसी स्टेप से, तो पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना होता है, वो इक्वेशन लिखना है। और इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर रीराइट करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सब यहाँ पर नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज वन एक्स स्क्वायर, इसको हम वन एक्स स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं। प्लस एक्स दिया है तो इसको हम वन एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर वन एक्स। और माइनस थ्री दिया है तो थ्री ऑलरेडी कांस्टेंट है, इक्वल टू जीरो। अब इसको हमें कंपेयर करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें, किसको, इन दोनों को, तो हमें ए बी सी के वैल्यूज मिल जाएंगे। देखिए ए इक्वल टू वन, और यहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा, बी इक्वल टू वन, और यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू वन और बी का भी वैल्यू वन है, क्योंकि इस इक्वेशन में वन वन दिखाई नहीं देते, तो इसके लिए हमने उसको रीराइट किया। तो ठीक उसके पहले अगर कोई भी नंबर नहीं दिया गया तो आप उसको वन कंसिडर करोगे और वहाँ वन लिखना है। तो बी इक्वल टू वन और सी का वैल्यू हो जाता है माइनस थ्री, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सी इक्वल टू माइनस थ्री। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट। तो एक डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी या तो डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अब इसकी वैल्यू निकालें कैसे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देयरफॉर डेल्टा, मान लो हमने डेल्टा से डिनोट किया या कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहाँ डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी इजिली। बी का वैल्यू क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो, बी इज वन, तो यहाँ पर लिख लेना है स्क्वायर ऑफ वन माइनस फोर। ए की भी वैल्यू वन है और सी की वैल्यू है माइनस थ्री, तो इसको माइनस थ्री कर देना है। देखिए सी की वैल्यू माइनस थ्री है, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन। ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ वन, स्क्वायर ऑफ वन आपको पता होगा वन इंटू वन होता है, जो कि वन रहेगा। और माइनस इंटू माइनस, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। और फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू थ्री यहाँ पर आ गया 12। अब ये दोनों को ऐड कर लिया तो ये मिल जाता है हमें 13। तो डेल्टा की वैल्यू इस तरह से हमको क्या मिल गई, 13। तो डेल्टा इज 13, ये डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट 13 आ गया। और 13 क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, एक नेचुरल नंबर है। तो जो वैल्यूज आएंगी इसके, एक्स के टू वैल्यूज आएंगे, तो टू वैल्यूज क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब इसके बाद जो x होता है उसका फॉर्मूला क्या है, सिंस x इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पर लेंगे प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पर कर देना है डेल्टा माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा अपॉन टू ए, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में अब रिमेनिंग वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू में मिल जाती है माइनस ऑफ b। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहाँ पर माइनस साइन पहले से है, तो यहाँ पर वन रखना है, फिर से प्लस और माइनस। अब यहाँ रूट ओवर डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा की वैल्यू हमने अभी अभी देखा कितना आया, 13, ये 13 यहाँ पर लिख लेना है। और डिवाइड बाई टू इंटू ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है, वन, यहाँ से देख सकते हैं ए इज वन, तो ए की वैल्यू वन वहाँ पर रख लेना है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आगे कंटिन्यू, तो एक्स की जो वैल्यू होगी ये मिल जाएगी माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन टू। और इसी वैल्यू को आप सेपरेटली एक बार माइनस और एक बार प्लस करके लिख सकते हैं। तो एक बार माइनस और एक बार प्लस करके मैं यहाँ पर सेपरेट वे में लिख देता हूँ। तो ये अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना साइड में रख करके देखते रहिए। और यहाँ पर मैं इसके डिफरेंट आंसर्स, टू डिफरेंट आंसर्स यहाँ पर इजीली मिल गए। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व
किया जा सकता है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी फार्मूला मेथड पूछा जाएगा तो इसी फार्मूले से हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आसान होगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस √13 डिवाइड बाई, और दूसरा आंसर होगा x इक्वल टू -1 माइनस √13 डिवाइड बाई। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूँ कि ये आंसर पॉजिटिव आएगा और ये आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप ऐसा लिखना चाहें टू रूट तो x1 और x2 भी लिख सकते हैं कि टू वैल्यूज ऑफ x आर x1 एंड x2, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, या आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं, किसी को भी। अगर डेसिमल में आंसर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 13, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो वहाँ से देख करके कर सकते हैं। और अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ 13 डेसिमल पॉइंट में बता दूँगा। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत से सॉल्यूशंस हैं जिनको आपको देखना है और मुझे प्रोवाइड करना है। तो बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत से सॉल्यूशंस हैं, उनको देखने के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।